लेकिन इन प्रिंसिपल इसका मतलब ये है कि जो भी मास्टर ट्रेनर्स हैं वो TTIs के लोग हैं। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आता है कि उनको अच्छी तरह से सब्जेक्ट एक्सपर्टी शो करके गाइड टीचर और सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर को ट्रेनिंग भी करानी है, उनके जो एकेडमिक इश्यूज़ हैं वो भी हल करने हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मवाद होगा, जो भी इशू होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, वो एज अ मास्टर ट्रेनर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इधर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। कोलाबरेट का मतलब ये है कि जब आप मीटिंग्स कर रहे होंगे क्लस्टर हब स्कूल लेवल पे, तो उस वक्त जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है उस एक्टिविटी के बारे में, वो अंडरस्टैंडिंग आपको जो है वो पाइट के साथ शेयर करनी है। क्यों कि पाइट एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इस सारे प्रोसेस को हेड जो है पाइट कर रहा है। तो आप जो भी काम करेंगे एज अ मास्टर ट्रेनर, चाहे वो TTI से हों या स्कूल साइड के हों, वो कोऑर्डिनेट करेंगे पाइट के साथ, ठीक है। फॉलो द CPD मॉडल गाइडलाइंस, उसका मतलब ये है कि पाइट जो कुछ कर रहा होगा विल बी अकॉर्डिंग टू CPD मॉडल के जो एक्टिविटीज़ बताई गई हैं हमें, हम उसको फॉलो कर रहे होंगे और हमें उसको फॉलो करना है। क्यों कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिपार्टमेंट ने हमें नोटिफाई करके दिया है। फिर मैं कल वाली बात पे आऊँगा कि इसके एक एक स्टेप पे आपको रिफ्लेक्ट करना है एज ए MT, क्योंकि हमारे पास जो स्टेबल सोर्स ऑफ डेटा होगा आप लोग होंगे। हम सिर्फ ऑब्जर्वर आएंगे पाइट वाले, लेकिन जो डेटा कलेक्ट करेंगे, जिसकी अंडरस्टैंडिंग पे सारा डिपेंड करेगा, वो कौन होगा? आप लोग होंगे। उसके बाद पोस्ट द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, जब भी कोई ट्रेनिंग होगी आप फील्ड में विजिट करेंगे, GT को देखेंगे, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर को देखेंगे, टीचर को देखेंगे, उनका अगर कोई एकेडमिक इशू है, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, ये ना बताना कि क्लास में बिजली नहीं थी, क्लास में ये नहीं था, किताबें नहीं थी, बुक, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं। उसके वो मामलात जिसमें उसके टीचिंग एंड लर्निंग इन्वॉल्व है, वो इशू अगर किसी एक क्लस्टर में फेस हुआ है तो वो ही इशू आप पोस्ट करेंगे सीन पे, ताकि उस मामले को दूसरे क्लस्टर वाले आइडियल करेंगे और हम समझेंगे कि ये इशू जो है फ़लाँ फील्ड में फ़लाँ जगह पे आया है। तो ये इशू पोस्ट करना, फिर उसका हल बताना। ये नहीं है कि सिर्फ एक बात बता दी और मामला ख़त्म, नहीं, उसी का एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको सोल्यूशन भी देना है कि ये प्रॉब्लम था, इसका मैंने ये सोल्यूशन निकाला। एनालाइज सैम्पल आंसर शीट्स, अब असेसमेंट में आपका रोल जा रहा है कि जो भी असेसमेंट एक्टिविटी वहाँ पे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, बेसलाइन की एक्टिविटी की हो, जो भी होगी, क्योंकि कुछ ऐसी असेसमेंट होगी जो ट्रेनिंग के दौरान होगी, जो आप मंथली ट्रेनिंग्स कराएंगे, क्वार्टरली ट्रेनिंग्स कराएंगे, उसमें भी जो असेसमेंट है वो भी आपको एनालाइज करनी है। शीट से एनालाइज करके हो सकता है कि आगे आपको कहा जाए कि अब इसकी रिज़ल्ट भी बनाओ। अगर कोई रिज़ल्ट बनाता है तो उसको आपको देखना है, एनालाइज करना है, मॉनिटर भी करना है, ठीक है। स्टूडेंट की प्रोग्रेस मॉनिटर, अब ये थोड़ा एम्बिशियस है कि स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस मॉनिटरिंग वो MT कैसे करेगा, ये आगे चल के हम इसमें देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो उसमें आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शंस एंड डेवलप रिपोर्ट्स। लास्ट में जिस पे रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी हमने की थी वो थी रिपोर्ट्स डेवलप करना। ये इंग्लिश में रिपोर्ट आप लोगों को डेवलप करनी है एज अ MT, ये होगी आपकी रिपोर्टिंग। इसके लिए आप पहले से खुद को तैयार करें कि आपको जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वहाँ पे होता है, ऑब्जर्वेशंस, वो रिपोर्ट आप अंग्रेज़ी में हमें देंगे 4 टाइम्स अ ईयर, एक अरसे में ये 4 मरतबा होगी। इसके अलावा अगर आप लोग समझते हैं कि हमारा और भी कोई रोल होना चाहिए, तो 1 पेजर आप हमें अपनी सजेशंस जो हैं वो लंच ब्रेक से थोड़ा पहले बैठ के हमें एक एक पेज पर लिख के दो कि MT का इन्विजन करो, थिंक करो, रिफ्लेक्ट करो कि और क्या क्या रोल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उस रोल को यहाँ पे इम्प्रूव करके इस मैनुअल में लगा लेंगे। क्योंकि हमने किसी MT का पहले इंटरव्यू नहीं किया, हमने डेटा नहीं ली, हमें कोई पता नहीं था, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोगों की हेल्प के ज़रिए वो डेटा भी हम डेवलप कर लें और इसको हम जो है वो इम्प्रूव करें। तो लंच के बाद जो ही आप फ़ौरन आएँ, उसमें 2-5 मिनट या 10 मिनट बचा के आप एक हमें रिफ्लेक्टिव नोट दे दें कि MT के ये रोल होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी सुधीर।